बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस। हाल आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। बुजुर्ग सहाफी और या मकबूल जान साहब भी नामालूम अफराद के शिकंजे में है। पुलिस ने उनके हवाले से जो है चिट्टा जवाब दे दिया है। साफ इनकार कर दिया है कि वो हमारी तहवील में नहीं है। उनके घर वालों ने, उनके वर्सा ने, उनके दोस्तों ने तमाम थानों के चक्कर लगाए, तमाम पुलिस अफसरान से बात की, उनके पास गए, मगर वो कोई भी और या मकबूल जान के हवाले से कोई खबर देने को तैयार नहीं है। बल्कि अब उन्होंने कह दिया है कि औरिया मकबूल जान हमारे पास नहीं है, हमारी तहवील में नहीं है। तो फिर औरिया मकबूल जान साहब किन के पास हैं? आखिर वो जो है किन की तहवील में है, किन की कैद में है, किन की जेल में है? क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब को उठाने वाली पुलिस थी। पुलिस की एक बड़ी जो है अपना नफरी ने उनके घर के ऊपर धावा बोला और वहां से उनको उठाकर ले गए। मगर अब पुलिस कह रही है कि जी वो तो हमारी तहवील में नहीं है, हमने तो उनको कैद नहीं किया, हमने तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया। फिर पुलिस की वर्दी में आखिर कौन उनको गिरफ्तार कर गया? आखिर वो कौन लोग थे जो उनको उठाकर ले गए? आखिर वो कौन लोग थे जो उनके घर में घुसकर उनकी सीसीटीवी फुटेज और तमाम रिकॉर्ड उठाकर ले गए और अभी तक उनके खानदान को, उनके वर्सा को नहीं बता रहे हैं कि औरिया मकबूल जान साहब जो सहाफी हैं, एक बुजुर्ग जो है सहाफी हैं, उनके साथ जो इस वक्त गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इतलात आ रही हैं कि उनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि रिजीम चेंज के बाद औरिया मकबूल जान साहब अगर 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों में से वो तीसरे चौथे नंबर पे वो सहाफी होंगे जिन्होंने उन तमाम किरदारों को बेनकाब किया। खुलकर उन्होंने बात की, खुलकर हमेशा उन्होंने अपनी बात का इजहार किया। अपने वीलॉग्स के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर खुलकर उन्होंने उन तमाम किरदारों को बेनकाब किया। लग ऐसे रहा है कि वो किरदार अब एक्टिव हो चुके हैं, सरगर्म हो चुके हैं। जो जो उनके खिलाफ बात कर रहा था, जिन्होंने उनके खिलाफ जो है अपना बात की, अब उनको उठाया जा रहा है। अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली बनाई गई है, मंसूबा बनाया गया है। आप देखें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद एंकर इमरान रियाज खान साहब को उठाया जाता है। फिर पुलिस कहती है कि जी वो हमने तो उनको रिहा कर दिया था, मगर पता चलता है कि वो नामालूम अफराद के शिकंजे में है, नामालूम अफराद के पास है, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनकी जान खतरे में। इसी तरह और या मकबूल जान साहब के हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो जहां इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आवाज उठा रही है, वो वहां पर और या मकबूल जान साहब के हवाले से भी आवाज उठाए, उनके लिए भी बात करे। उनके हवाले से भी बड़ी जो है परेशान कुन खबरें आ रही हैं, खौफनाक खबरें आ रही हैं कि जी उनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हो रहा है। उनको भी जो है किसी नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया है और उनको इसी वजह से सजा दी जा रही है। उनका कसूर यह है कि वो खुलकर बात करते हैं, वो हक सच की बात करते हैं। रिजीम चेंज के बाद जिस तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने जिस तरह से उन किरदारों को बेनकाब किया, अवाम को असल हकायक बताए, अवाम को जो है उनके असल चेहरे बताए, इसलिए उनको सजा दी जा रही है, इसलिए उनको जो है घसीटा जा रहा है, इसलिए उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इसीलिए उनको जो है घर से उठाया गया, रात की तारीकी में जिस तरह से उनको उठाया गया और उनके घर में जिस तरह से पुलिस घुसी। नाम तो पुलिस का आ रहा है मगर पुलिस कह रही है कि जी हमारे पास तो नहीं है। अब जो आईजी पंजाब है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। आखिर उनके सूबे में पुलिस के नाम पर आखिर कौन कार्रवाइयां कर रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में, पुलिस की गाड़ियों में आते हैं और जो है लोगों को उठाकर ले जाते हैं? तो पुलिस को जवाब देना होगा, पुलिस को जवाबदेह होना होगा। अब देखते हैं कि कल औरिया मकबूल जान साहब ने एक लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है और देखते हैं कि कल लाहौर हाई कोर्ट से क्या खबरें आती हैं। और कल वहीं पर सुबह 9 बजे इमरान रियाज खान साहब की भी पटिशन दायर है और वहां से भी कोई इंसाफ की उम्मीद है कि कल इमरान रियाज खान साहब को हर हाल में, हर सूरत में अदालत बाजियाब करवाएगी। वरना जो असल मुजरिम है, जो सहूलतकार है, डीपीओ सियालकोट,
DC सियालकोट, IG पंजाब, इनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या खबर आती है, क्या मामलात आते हैं, जो भी अपडेट आती है, जो भी खबर आती है औरिया मकबूल जान साहब के हवाले से हम आपको सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल इस वक्त मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। मुल्क में आप देखें कि हर तरफ दंगे फसाद, आप देख रहे हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है, ख़वातीन को घसीटा जा रहा है, और ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल यहाँ पर जो है एहतजाजी धरना होगा, यहाँ पर जो है जजेस साहिबान को गालियां दी जाएंगी, उनके खिलाफ जो है अपना एक पूरी चार्जशीट बनाई गई है कि जी आपने देखा कि इमरान खान साहब को जिस तरह से अदालती रिलीफ मिला और जिस तरह से उनको उठाया गया अपना अहाता अदालत से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला दिया। वो सिर्फ जो है इमरान खान साहब के लिए नहीं होगा, वो पूरी कौम, पूरी आवाम के लिए होगा, हर आम शहरी के लिए होगा। जिसके बाद क्योंकि मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी हुकूमत को ये बताया गया था कि इमरान खान साहब जो है एक बड़े अरसे के लिए जेल में होंगे, बड़े अरसे के लिए वो जो है अपना अपना वक्त जेल में गुजारेंगे, मगर क्या हुआ, उनके तमाम अरमान, उनके तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको बड़ा रिलीफ मिला, उसके बाद आपने देखा कि हाई कोर्ट से भी उनको एक ज़बरदस्त रिलीफ मिला, एक बड़ा रिलीफ मिला। तो अब हुकूमत पागल हो चुकी है, हुकूमत में बैठे लोग पागल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चार चार पांच पांच लोग वजीर जो एट अ टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, जजेस साहिबान को बुरा भला कह रहे हैं। तो सिर्फ बात यह है, मसला सिर्फ ये है कि इक़्तिदार का मसला है, इक़्तिदार को खतरा है, कुर्सी को खतरा है। तो इसको देखते हुए बच्चों का जो इक़्तिदार है, असल मसला बच्चों के इक़्तिदार का है, क्योंकि इनकी उम्रें तो गुजर चुकी हैं। अब वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बच्चा इस वक्त वफाकी वजीर है, इसी तरह शहबाज शरीफ, बाकी सबके बच्चे और उनकी औलादें यहाँ पर मुसल्लत हैं, इस कौम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो उसके लिए जो है कल ये तमाम चोर, तमाम डाकू, तमाम लुटेरे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है उन जजेस के खिलाफ, बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और उसके साथ साथ जो बाकी जजेस साहिबान हैं जो आइन के साथ खड़े हुए हैं, जो कानून के साथ खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पर बकवास करेंगे, यहाँ पर उनको गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक हुकूमत अपने ही एक इदारे के खिलाफ जो है धरना देने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ धरना देने जा रही है। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाती है, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पर ऑलरेडी जो है आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है अफवाज पाकिस्तान को बुलाया हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे इजाज़त दी जाती है कि वो जो है यहाँ पर आए और जत्थों की सूरत में आए और जो है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करें। कल खतरा है कि शायद ये लोग इस धरने की आड़ में, इस एहतजाज की आड़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, जैसे नवाज शरीफ और नून लीग ने किया था। नून लीग का पूरा प्लान है, नून लीग का पूरा मकसद है। आप देख रहे हैं कि तवातुर से उनके जितने बयानात आ रहे हैं, जितनी चीज़ें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपना कोई हमला करने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिससे जो है अपना जो उनके तमाम केसेस हैं, जो तमाम मामलात हैं, रुक जाएं। मगर दूसरी तरफ जो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं वो बिल्कुल सब्र से काम ले रहे हैं, तहम्मुल से काम ले रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं है, कोई जो है रिएक्शन नहीं है, तमाम तर चीज़ें वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो ये आप मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से, ये मनाजिर हैं, सामने पार्लियामेंट हाउस है और ये आप मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कि वजीर आज़म ऑफिस है, तो यहाँ पर ये रोड तमाम जो है ट्रैफिक जारी है, मामूल की ट्रैफिक जारी है और यहाँ पर कोई उस तरह से तैयारियाँ नहीं हो रही हैं, कोई तारत खाना जो खबरें आ रही थी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। और अभी तक सिर्फ अंसारुल मुस्लिमीन के अलावा यहाँ पर कोई बड़ा रहनुमा हुकूमती इत्तेहाद का, मौलाना फजल रहमान का यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा। तो ये आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं शाहराह दस्तूर से, रेड जोन से, ये आप ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، معاملات کیا بنتے ہیں. یہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے، جو بھی خبر ہوتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.